जितनी भी चीज़ें मेरा खाने का मन कर रहा था, कल मैंने वो सब कुछ खाया। बट आज मैंने सोचा कि कॉपी पेन लेके बैठते हैं एंड लेट्स प्लान। मैंने 45 डेज़ का ये चार्ट बनाया है वेयर आई एम गोना राइट डेली कि मेरा वेट कितना है। जो भी डाइट प्लान आपका चैट जीपीटी ने आपको बना के दिया, मुझे इस तरह से उसने प्लान बना के दिया। ओट्स वगैरह बना के म्यूस्ली बना लेती हूँ या पैनकेक्स बना लेती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड दिस वेट लॉस जर्नी तब मेरा वेट था 69.8 केजी। 7 केजीज तक लूज किए 2 मंथ्स में। Hi guys, welcome back to our channel Glow Up with Shifa, where we talk about fitness, beauty and lifestyle. Today's video is all about leveling up my weight loss game. Why I need to level this up? Because weight stuck हो गया है, 14 days हो चुके हैं और मेरा weight stuck है, वो इधर से उधर हिल ही नहीं रहा है, इतू सा भी नीचे नहीं जा रहा है। So I want to change my diet plan ताकि वो अपनी जगह से थोड़ा सा move करे। सेकेंड रीजन बीइंग मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन है। मैं जब जिम में रहती हूँ या वर्कआउट कर रही होती हूँ, अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही होती हूँ, तो आई फील लाइक कि आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मुझे एनर्जी मेरी बहुत लो लगती है। थर्ड पॉइंट इज क्रेविंग्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। मुझे हर एक चीज की क्रेविंग हो रही होती है। बीच में सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ भी ऐसे क्रेविंग नहीं होती थी। कोई मेरे सामने बैठ के कुछ भी खा रहा हो, मुझे लगता था कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं है। बट अब तो जो चीज मेरे सामने नहीं भी होती है, मुझे वो चीजें खाने का भी मन कर रहा होता है। सो क्रेविंग्स इंक्रीज हो गई है एंड 2025 को खत्म होने में बस 45 डेज हैं। सो आई डिसाइडेड कि कल से मैं ये चैलेंज स्टार्ट करती हूँ टू लूज 4 to 5 kgs in these 45 days, which is possible, scientifically possible है 4 to 5 kgs lose करना in 45 days। तो ऐसा रियलिस्टिक प्लान बनाऊंगी, टारगेट सेट करूंगी एंड एक प्रॉपर रियलिस्टिक डाइट प्लान मैं अपना बनवाऊंगी चैट जीपीटी से। आई लिटरली वांट कि एट द एंड ऑफ 2025 31 दिसंबर को जब मैं अपना वेट चेक करूँ तो वो अंडर 60 हो। अब मुझे 60 वाली रेंज नहीं देखनी, मुझे 50s में आना है। सो अ क्विक रिकैप, मैंने अपनी ये वेट लॉस जर्नी सितंबर से स्टार्ट की थी। When I started this weight loss journey तब मेरा वेट था 69.8 kgs and I'm just gonna touch 70, so that hits me। and फिर मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। 7 kgs तक लूज किए 2 मंथ्स में। फर्स्ट 5 kg लूज करना बहुत इजी था, वो सितंबर में खाली 30 डेज में हो गया था एंड आई वाज सो हैप्पी। लेकिन 2 kg मैंने सिर्फ अक्टूबर में, पूरे अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ 2 kg मैंने लूज किया, विच इज अ गुड पार्ट। एटलीस्ट कुछ लूज किया, कुछ बढ़ा नहीं लिया मैंने, तो दैट्स ऑल्सो ओके। फिर नवंबर आया और मेरा वेट 62.8 पे स्टक कर गया। सेकेंड नवंबर को मेरा वेट था 62.8 एंड टिल डेट तब से अब तक 14 डेज हो चुके हैं एंड मेरा वेट 62.8 से 63.5 के बीच में चल रहा है। कभी बढ़ जाता है तो 63.5 हो जाता है, 63.0 हो जाता है और घट जाता है तो 62.8 हो जाता है। मैं वर्कआउट्स टाइमली कर रही हूँ, डेली वीक में 6 टाइम्स इन अ वीक में अपना वर्कआउट कर रही हूँ। मैं अपनी डाइट अच्छी ले रही हूँ, क्लीन ईटिंग कर रही हूँ, कुछ भी इधर उधर का नहीं खा रही हूँ। बट स्टिल जब वो 62.8 से नीचे नहीं जा रहा है तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई एंड इमोशनल ईटिंग कर ही ली मैंने कल। कल मैंने फुल डे अपना चीट डे की तरह पूरा एंजॉय किया। जितनी भी चीजें मेरा खाने का मन कर रहा था, कल मैंने वो सब कुछ खाया। बिल्कुल इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया कल मेरा। बट आज मैंने सोचा कि कॉपी पेन लेके बैठते हैं एंड लेट्स प्लान कि ऐसा अब मैं क्या करूं, बिकॉज दिसंबर आने वाला है, 2025 एंड होने वाला है। सो लेट्स मेक अ प्लान, रियलिस्टिक प्लान, जिसमें मुझे अपना वेट लूज करना है और कैसे क्या चीजें मैं करूंगी। बिकॉज अभी इसमें शादी भी आ रही है, मुझे मेरे मम्मा के घर भी जाना है, तो उसमें मैं अपना वर्कआउट वगैरह इतना कंसिस्टेंटली नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए भी मुझे प्लानिंग करनी है। सो मैंने अपने आप को एनालाइज किया दैट व्हाट मिस्टेक्स आई एम मेकिंग। मिस्टेक नंबर 1, मैं जिम जा रही थी तो मैं प्री वर्कआउट नहीं ले रही थी, बिकॉज मैंने कहीं ये आर्टिकल पढ़ा था दैट इफ यू आर ऑन योर फैट लॉस जर्नी तो आप एम्प्टी स्टमक जिम पे जाओ, और अगर आपको वेट गेन करना है तो एक बनाना खा के जाओ। और इस तरह से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। सो आई वाज लाइक मुझे तो वेट लूज करना है तो मैं एम्प्टी स्टमक जाऊंगी। बट मैं ये कहूंगी कि अगर आप भी एम्प्टी स्टमक जा रहे हो तो एक बार कुछ खा करके जाओ, बिकॉज हर किसी को ये प्लान सूट नहीं करता एम्प्टी स्टमक जाके अपने आप को बर्नआउट करना, वो भी सुबह मॉर्निंग में। प्री वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट। मेरा अभी तक का प्लान था कि मैं 8 ओ क्लॉक पे उठती थी, सिर्फ और सिर्फ पानी पी करके मैं जिम जाती थी। 9 to 10:30 तक मैं 1.5 आवर जिम करती थी। देन जिम से आने के बाद एट 11 या 11:30 मेरा प्रोटीन शेक मैं लेती थी। सो काफी टाइम हो जाता था मुझे उठे हुए और मेरे फर्स्ट मील में। जिम में भी मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो रहा था जितना अच्छा वो स्टार्टिंग के डेज में था, जब मैं ऑलमंड्स और अपने नट्स वगैरह लेके जाती थी। मैं सोक्ड नट्स खा के जाती थी पहले। बट अभी मैं घर आती थी जिम से तो मुझे लगता था मैं सिर्फ सोती रहूं पूरा दिन, बिल्कुल एनर्जी लेवल्स डाउन रहते थे। सेकेंड मिस्टेक विच आई वाज मेकिंग,
मील टाइमिंग्स, मेरा मील टाइमिंग्स बहुत गलत था, तो मैं अपनी मील टाइमिंग्स चेंज करूँगी। लाइक 10:30 तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, 1 टू 1:30 तक मेरा लंच हो जाए एंड मेरा डिनर थोड़ा अर्ली करने का आई विल ट्राई। ओके, सो थर्ड मिस्टेक व्हिच आई वाज़ मेकिंग, मैं दिन में 2 बार प्रॉपर इंडियन मील ले रही थी। लाइक लंच एंड डिनर में मैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल खा रही थी। लंच में आप खा सकते हो, बट डिनर में थोड़ा लाइट रखना पड़ेगा। रोटी और चावल मुझे डिनर में अवॉइड करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉप कर दूँगी ये 45 डेज़ तक स्ट्रिक्ट, नहीं। जब नहीं होगा कोई ऑप्शन तो आई विल हैव दैट, बट जितना मुझसे हो सकेगा आई विल ट्राई टू अवॉइड रोटी एंड चावल एट नाइट। लंच तो मेरा जैसे मैं कर रही थी, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी, कोई चेंज नहीं है, बट डिनर में मैं अपनी कैलोरीज़ को थोड़ा कम करूँगी। तो डाइट प्लान पे जाने से पहले लेट मी क्विकली टेल यू साइंस बिहाइंड योर वेट लॉस, व्हिच इज़ कैलोरी डेफिसिट। अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो इस चीज़ के बिना नहीं हो सकता। लाइक आपको ये तो पता करना ही पड़ेगा ना कि आप कितना खाना खाओ ताकि आप वेट लूज़ कर सको। ये तो देखो सबको पता है कि अगर वेट लूज़ करना है तो कम खाना है और अगर वेट बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। तो जो हम खाना खाते हैं उसे मेजर कैसे करें? उसे मेजर करते हैं हम लोग कैलोरीज़ के फॉर्म में, ठीक है? कैलोरीज़ एनर्जी की यूनिट है, जिससे पता चलता है कि आप कितना खाना खाओ तो आप वेट लूज़ करो। तो देखो पहले थोड़ा टफ था, आपको सारी कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ती थी ये जानने के लिए कि आपको कितनी कैलोरीज़ लेनी है, क्या आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ हैं, फिर उनमें कितना कम करें तो आपको पता चलेगा कि वेट लूज़ करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज़ लेनी है। बट अब ये सारी मेहनत माइनस हो चुकी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ चैट जीपीटी पे जाना है। वहाँ पे आप उसको अपना ऐज, हाइट, वेट जैसे मैंने सारी चीज़ें डाल रखी हैं, अपना डिटेल बताओ, अपनी लाइफ़स्टाइल बताओ कि कितना वर्कआउट आप दिन में कर रहे हो। लाइक अगर आप बिल्कुल कम वर्कआउट कर रहे हो, लाइक खाली वॉकिंग कर रहे हो, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है आपका, देन आपके जो कैलोरीज़ होंगी वो अकॉर्डिंग टू दैट होंगी। बट अगर आपका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रही होती, जैसे पहले मैं सिर्फ़ वॉक करती थी, तो मैं 1100 या 1200 कैलोरीज़ इन अ डे लेती थी टू लूज़ वेट। बट अब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ एंड 1 एंड अ हाफ आवर तक मेरा वर्कआउट सेशन रहता है, तो मेरी जो कैलोरीज़ हैं वो 1400 तक हैं। मैं मतलब 1400 तक भी कैलोरीज़ लूँगी तो भी मैं अपना वेट लूज़ करूँगी। यहाँ पे मेरा सबसे पहला आया है मेंटेनेंस कैलोरीज़। लाइक अगर मैं 2200 कैलोरीज़ इन अ डे लूँगी, तो मेरा वेट ना ही बढ़ेगा, ना ही कम होगा। वो मेंटेनेंस पे रहेगा। अब मैंने इसको मेरा गोल बताया कि मुझे 5 केजी लूज़ करने हैं 45 डेज़ में, तो मैं कितनी कैलोरी डेफिसिट जाऊँ ताकि मैं ये टारगेट अचीव कर पाऊँ। तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग मैं 1300 से 1400 कैलोरीज़ अगर इन अ डे लूँगी, तो 45 डेज़ के बाद मैं 5 केजी लूज़ कर पाऊँगी। 1300 कैलोरीज़ आप पिज़्ज़ा से भी ले सकते हो, बर्गर से भी ले सकते हो, शुगरी फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स खा के भी ले सकते हो और आपका तब भी वेट लूज़ होगा। बट आप फैटीग फील करोगे, आपको टायर्डनेस लगेगी, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएँगे, आपकी स्किन, हेयर, नेल्स सब ब्रिटल हो जाएँगे। सो आई डोंट थिंक सो यू वांट दैट। तो इसीलिए वो जो 1300 कैलोरी का हमारा बजट है, वो हमें ऐसी जगह स्पेंड करना है, जहाँ से हमें उसके बेनिफिट्स मिले। लाइक हमारे हेयर, नेल्स, स्किन वो इम्प्रूव हो, हमारे एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हो। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, मतलब वो बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट बैलेंस्ड अमाउंट में होने चाहिए। जो हमारे मैक्रोज होते हैं व्हिच इज़ लाइक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, तो वो मुझे 35% लेना है प्रोटीन, 35% लेने हैं कार्ब्स एंड 30% लेना है फैट। सिंस मेरा कैलोरी बजट 1300 से 1400 कैलोरीज के बीच में है, जिसमें से मैं 120 ग्राम तक प्रोटीन ले सकती हूँ, 120 ग्राम तक कार्ब्स लेना है एंड 45 ग्राम तक मुझे फैट लेना है। सोर्सेस भी यहाँ पे उसने बता रखे हैं। मैंने उसको अपनी प्रेफरेंस बताई थी कि मैं वेज और नॉन वेज दोनों प्रेफर करती हूँ। आप भी अपनी प्रेफरेंस बताना, वीगन हो या वेजिटेरियन हो, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वहाँ पे बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइक स्टेइंग एक्टिव थ्रू आउट द डे, नॉट जस्ट इन जिम। ठीक है, जिम में वर्कआउट कर लिया उसके बाद सारा दिन पड़े लेटे हुए हैं और आपका वेट लूज होगा, नहीं। फास्टर रिजल्ट चाहिए अगर आपको, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। जितनी भी बार पार्सल आता है, ब्लिंकिट से मैं कुछ मंगाती हूँ तो मैं खुद नीचे जाती हूँ उसे रिसीव करने के लिए। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मैं उनसे वॉक करते हुए करती हूँ। आफ्टर एवरी मील मेरा फिक्स है 15 मिनट्स का वॉक करना, जो अभी बीच में 10 टू 15 डेज से नहीं हो पा रहा था, बट अगेन स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम जिम 5000 से 10,000 स्टेप्स मैं कंप्लीट कर लूं इन अ डे। लाइक जो भी डाइट प्लान आपका चैट जीपीटी ने आपको बना के दिया, लाइक मुझे इस तरह से उसने प्लान बना के दिया। इसमें मैंने उसको बताया कि मैं पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में क्या लेती हूँ। आप अपनी सारी चीजें बताओ। जैसे मैंने बताया कि मुझे प्री वर्कआउट में
सोक्ड नट्स लेना प्रेफर करती हूँ, या फिर अनुष्का शर्मा ने बताया था आलमंड कैपुचिनो, तब से मैंने एक बार ट्राई किया एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो। एंड टेकिंग कॉफी बिफोर योर जिम और वर्कआउट इज गुड, तो आप उसे एज अ प्री वर्कआउट ले सकते हो। सेकेंडली मैंने इसको बताया कि जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन शेक ही होता है। कुकिंग करने का टाइम है तो कुछ ओट्स वगैरह बना के म्यूसली बना लेती हूँ या पैनकेक्स बना लेती हूँ, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हॉट चॉकलेट या इस तरह से ही कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे ये ब्रेकफास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। लंच मेरा वही रहेगा जो मैं इतने टाइम से खा रही थी, जिसकी मैंने सारे शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं कि मैं लंच में क्या क्या खाती हूँ। एंड इवनिंग स्नैक्स में रोस्टेड नट्स या रोस्टेड मखाना या फिर ग्रीन टी के साथ कुछ भी, कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी मेरा मन करेगा या जो भी अवेलेबल होगा घर में, आई विल हैव दैट। एंड डिनर इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज डिनर से ही आपके वेट पे चेंजेस आते हैं कि आपका कल वेट क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि आपने डिनर में क्या खाया है। मैंने चैटजीपीटी को बताया कि मैं सूप आजकल ज्यादा पी रही हूँ, बट सूप के साथ साथ मैं एक इंडियन मील लाइक प्रॉपर मील भी ले रही थी। आई विल अवॉइड दैट proper meal or I will replace that full meal to something like high in protein वाला thing like टोफू को और वेजीज को सॉटे कर लिया और सूप के साथ कंबाइन कर लिया, या फिर चिकन सैलड ले लिया, या फिर ग्रिल्ड चिकन ले लिया, या फिर एग्स ले लिए, बॉइल्ड एग्स और सूप को कंबाइन कर लिया। मतलब ओवरऑल थॉट इज कि मैं प्रोटीन को और अपने सूप को कंबाइन करके लेने वाली हूँ डिनर में। एंड कभी कुछ और मन किया या घर पे कुछ ऐसा बना है जो मेरा मन कर रहा है, सो आई विल हैव दोज थिंग्स ऑल्सो, बट कैलोरीज लिमिट में एंड थोड़ा अर्ली करने का ट्राई करूंगी। मैं डेली 45 डेज तक शॉर्ट्स डालती रहूंगी, अपना वेट अपडेट भी वहां देती रहूंगी, एंड वीकली बेसिस पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, लाइक लॉन्ग वीडियो मैं वीकली बेसिस पे अपलोड करती रहूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दोज आउट एंड लेट्स सी एट द एंड ऑफ 2025 हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया कि नहीं। तो आप लोग भी चैट जीपीटी पे जाओ एंड पेन कॉपी उठाओ, वहां नोट्स बनाओ, लाइक 45 डेज अभी है 2025 को जाने में, सो जस्ट मेक अ डाइट प्लान एंड डू समथिंग फॉर योर बॉडी, फॉर योर सेल्फ। एंड 2026 में लेट्स बी अ न्यू वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर सच वीडियोज। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।